राधे। सेम क्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस। टू रिलेट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। जैसे एक हमारा सेट है ए, एक सेट है हमारा बी, तो एक उनको आपस में रिलेट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो इसमें जो जैसे ये ए एक सेट है 1 2 5 7 और एक बी है जिसमें ACMN है, तो आप दे सकते हैं ए की मैपिंग सी के साथ है, 5 की मैपिंग ए से, 7 की मैपिंग एन से, 2 की मैपिंग एन से। यहाँ पे एम नहीं यूज हो रहा है, तो यूज हो या नहीं हो वो रिलेशन में आएगा। तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है। मतलब जिधर की ओर जाएंगे जहाँ पे एरो मिलेगा वो आपका रेंज है, और जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वो हमारा डोमेन होता है। तो ये हमारा रिलेशन टॉपिक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला रिलेशन है एम्पटी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जहाँ पे एक भी रिलेशन ना हो, नो रिलेशन। जैसे आर है हमारा रिलेशन, रिलेशन को फाई, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो हमारा एम्पटी रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब हमने कोई सेट लिया, जैसे आर एक हमने सेट लिया A=1 2, तो वो अगर आपस में ही रिलेट हो रहे हैं, जैसे A=1 1 1 2, तो वो हमारे यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। जैसे कि हमने एक सेट लिया है A=ABC, तो हमको क्या करना है जो खुद से रिलेट हो, A, और A बिलोंग्स टू A, तो हमको इसी को खुद से रिलेट कराना है। तो ये हो जाएगा A=A, B, C, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब आता है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स क्या होता है, जैसे ए है तो ए का डैश निकालेंगे। डैश निकालने के लिए जैसे ए और बी एक सेट है, सी और डी ये है एक ही सेट में, लेकिन ए और बी एक में, सी और डी है, तो वो क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में। बी ए हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है इनवर्स रिलेशन। जैसे आर इनवर्स निकालना है तो बी, जैसे ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है आर में। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो आर में बिलोंग करते हैं, तो बी और ए भी होने चाहिए जो आर में बिलोंग करेंगे, तो हमारा इनवर्स रिलेशन होता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। एवरी एलिमेंट्स मैप्स टू इटसेल्फ लेट। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जो सिर्फ अपने आप में ही मैपिंग करे। जैसे हमने एक सेट लिया 1, 2 का, तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 1, 2 का करेंगे 2 2। अब ये आपस में ही करेंगे, बाहर नहीं आएंगे। ये नहीं हमें A, नहीं देखना है, ये आपस में ही रहने चाहिए। जैसे 1 2 का करेंगे तो 1, 2, और 2 1 का करेंगे तो 2 1। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इफ A=B इज ट्रू देन B=A इज आल्सो ट्रू। जैसे हमने एक सेट लिया A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर A और B दो एलिमेंट्स हैं जो R में बिलोंग कर रहे हैं, तो B और A भी R में बिलोंग करेंगे। जैसे हमने एक सेट लिया सेट A=1, 2, तो इसका जैसे A और B, ये A और B है। जैसे A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 1 है, B के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो 1 2 क्या है, बिलोंग कर रहा है R में। तो जाहिर सी बात है जब A भी बिलोंग कर रहा है तो B A भी बिलोंग करेगा R में, तो B A क्या हो जाएगा 2, 1, तो ये 2, 1 बिलोंग करेगा R में। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। इफ A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। एक सेट है हमारे पास जिसमें A, B है वो R से बिलोंग कर रहा है, दूसरा है B और C बिलोंग कर रहे हैं R में। तो ये ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी है कि अगर एक सेट है AB, दूसरा सेट है BC, तो एक तीसरा सेट जो बनेगा वो A और C वो भी बिलोंग करेगा R में। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARB एंड BRC। देखो ARB एंड BRC दो सेट हैं, तो ARC भी बिलोंग करेगा R में। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A। जैसे A में हमने सेट लिए ABC, तो जितने भी सेट लेंगे A के फॉर ऑल सेट ऑफ A, तो वो सारे क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे ARC में। करते हैं इररिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें होता था कि A, जो है वो बिलोंग करना चाहिए R में। तो इररिफ्लेक्सिव में क्या है
कि इफ़ ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए मतलब मैंने एक सेट लिया ए, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो ए कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ए रिफ्लेक्सिव है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक सेट है जिसमें एलिमेंट लिए 1 2 3, तो हमने क्या कहा, ए कॉमा ए नहीं आना चाहिए, तो 2,3 आएगा, 2 1 आएगा, 1 2 आएगा, तो ये क्या हो गया, ए रिफ्लेक्सिव। अगर यहीं पे कहीं 1 खुद की मैपिंग खुद से हो जाती, 1,1 आ जाता तो वो रिफ्लेक्सिव जाता, पर ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं असिमेट्रिक रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर ए और बी एक सेट है, वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो उसका अपोजिट जैसे बी और ए नहीं करना चाहिए, या ये जस्ट उसका सिमेट्री का उल्टा है। सिमेट्री में क्या होता है, ए बी बिलोंग करेगा आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन असिमेट्री में क्या है कि ए बी बिलोंग करे आर में बट बी ए बिलोंग ना करे आर में। जैसे 1 2 3 की हमने एक सेट लिया ए, तो इसमें ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वैल्यू है 1 और 2 है, तो हमने क्या किया, ए बी बिलोंग करे, ए बी बिलोंग कर रहा है हमारा। फिर क्या कर रहे हैं, ए बी की जगह पे इसको हम ले रहे हैं 2 3, 2 3 बिलोंग कर रहा है। फिर 1 1 खुद की मैपिंग खुद से भी बिलोंग करेगी, इसमें 2 और 1 2 भी करेगा, लेकिन अगर कहीं पे 2 1 आ जाए, जैसे 2 1 यानी कि 2 1 क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा, लेकिन 2 1 अगर यहाँ पे कहीं लिख देंगे गलती से भी तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन असिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसलिए 2 1 नहीं होगा यहाँ पे। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है जैसे आर है, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांसटिव भी है। तो आपने पीछे देखा ही कि अगर कोई आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है प्लस सिमेट्रिक भी है प्लस ट्रांसटिव भी है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन।